वेलकम बैक। न्यूज। अमेरिका जाने वाले थे पीएम मोदी। थे का क्या मतलब है? अब नहीं आ रहे क्या? अमेरिका जाने वाले थे पीएम मोदी। चाइना ने की हमले की तैयारी है। इंडिया में हमला करना है, इसलिए मोदी जी नहीं आ रहे हैं। चाइना ताइवान क्लैश अपडेट। अच्छा, तो ताइवान पे लड़ाई के साथ यहाँ तो कोई खबर नहीं देखते हैं। पता नहीं। मोदी यूएस विजिट, अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्लैश हो रहा है ताइवान के साथ, आई डोंट केयर। मोदी जी आ रहे हैं यूएसए कि नहीं आ रहे हैं? कैंसिल नहीं होना चाहिए। चलो पहले देखते हैं वीडियो। इसमें तो डाउट ही क्रिएट कर दिया है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मोदी तो आ रहे हैं, चढ़ गए प्लेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 24 जून। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक काफी गहमा गहमी है। कई देश इस दौरे से परेशान भी हैं। इनमें सबसे आगे चीन है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात को चीन के खिलाफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चीन इस बैठक को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही एक बवाल खड़ा हो गया है। क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है। ये हमला ताइवान पर होने वाला है। मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अचानक ताइवान में मौजूद अपने नागरिकों को बाहर निकालने की योजना तेज कर दी है। अमेरिका को डर है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर देगा और इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिकी नागरिकों पर ही होगा। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि चीन उसकी सोच से भी तेज गति से ताइवान को घेर रहा है। अमेरिकी नागरिकों को ताइवान से निकालने की योजना कम से कम 6 महीनों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसमें तेजी देखी गई है। आपको बता दें कि चीन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकियों से बेहद घबराया हुआ है। चीन का मानना है कि अगर भारत और अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए कोई समझौता कर लेते हैं तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। चीन की स्थिति तो रूस से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने का एक बड़ा नुकसान रूस को भी हो रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था टूट रही है और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस अभी तक इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि उसे भारत और चीन का साथ मिला हुआ है। लेकिन अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है तो उसकी मदद करने के लिए रूस आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि रूस तो खुद जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में सिर्फ भारत बचता है। चीन की पूरी नजर भारत पर ही है। चीन चाहता है कि भारत भले ही ताइवान के मुद्दे पर उसका साथ ना दे, लेकिन कम से कम यूक्रेन युद्ध की तरह भारत न्यूट्रल स्टैंड अपना ले। अमेरिका जाने से पहले चीन की इज्जत और सांसें दोनों अटकी हुई हैं। चीन पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो ताइवान पर कब्जा करके रहेगा, तो वहीं अमेरिका ने बयान दिया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका भी सीधे युद्ध में उतर जाएगा। इसीलिए चीन तभी बच सकता है जब भारत ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता ना करेंगे। बाय गॉड, अब इससे तो लग रहा है जैसे वो तैयारी करके रेडी हो रहा है वॉर करने के लिए, ताइवान के ऊपर अटैक करने के लिए। क्योंकि वो, अगर मैं मानती नहीं अगर वो ये नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि इंडियन नहीं, अमेरिकन्स जो हैं उनको निकालने के लिए यूएसए ने 6 महीने से कर रहे थे इसको प्लान, पर उनको अब लगा है कि कुछ होने वाला है, शायद चाइना कुछ करने वाला है, इसलिए अब अमेरिका ने भी तेजी कर दी है कि अपने लोगों को, अमेरिकन को वहां से निकालें। यूएस ने बोला है चाइना को कि अगर प्यार से ताइवान तुम्हारे साथ आना चाहता है, नो प्रॉब्लम, होना भी यही चाहिए। आई एग्री विद, बिना किसी आप बातचीत करके, उनको मना के, कंसेशंस दे के, जो भी करके अगर तो आपस में जाना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, करो। मगर अगर तुम अटैक करके लोगे देन इट्स अ प्रॉब्लम। वो तो हम भी मानते हैं, बचाने आएगा, हम भी मानते हैं, वो तो है। क्या इंडिया इसमें पड़ेगा? आई डू नॉट थिंक इंडिया इसमें पड़ेगा। नहीं, इंडिया पड़ेगा नहीं, पर इंडिया कंडेम करेगा। क्या चाइना ताइवान पे अटैक करेगा? आई डू नॉट थिंक चाइना ताइवान पे अटैक करेगा। यूएसए करेगा। चाइना चाहता है कि नहीं, पर
में नॉमिनल जीडीपी में यूएसए को बीट करे। वो बहुत ही क्लोज है, 2-3 साल में नॉमिनल जीडीपी में वो डिफीट कर देगा यूएसए को। और अगर वॉर करी और अगर वॉर करी तो डूब जाएगा, रशिया की तरह हाल हो जाएगा। करेक्ट, इसलिए वो कभी भी अटैक नहीं करेंगे। तो फिर क्या चल रहा है भाई? ये न्यूज में तो बोल रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, तो फिर यूएसए जो है अपने लोगों को इवैक्यूएट क्यों करा रहा है वहां से, क्यों नहीं करवा रहा है? क्यों करा रहा है, मगर इतना गारंटीड है कि चाइना जो है अटैक नहीं अरे करेगा। जाके चाइना से पूछो, अगर चाइना अटैक करता है तो गरीब हो जाएगा, अगर वो गरीब होता है तो कभी भी वो यूएसए को कैचअप नहीं कर पाएगा। मोदी जी खास जो है यूएसए इसीलिए आ रहे हैं, एक तो ये चाइना ताइवान की बातें होंगी, एक रशिया की बातें होंगी, और एक हमारी कंट्री के साथ, इंडिया के साथ जो है ऐसी डील्स जिससे इंडिया को फायदा हो। और इंडिया जो है अपने सोल्जर्स को नहीं भेजेगा दो लोगों के बीच में, वो तो हम कभी नहीं भेजेंगे। अगर चाइना ताइवान को अटैक करता है तो इंडिया बोलेगा ये दो लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे तो रशिया और यूक्रेन के टाइम की है। इंडिया इसमें क्यों कूदे? नहीं, हम अपने सोल्जर्स तो नहीं करेंगे, पर अगर यूएसए अलायंस भी होता तो भी इंडिया नहीं करेगा। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम, तुम जाओ और लड़ो, अपना काम करो, हम बीच में नहीं आएंगे। हाँ, पर अगर यूएन में जैसे कहते हैं ना वोट करना हो, वो सब करना हो, तब इंडिया को जो है वो बोलना चाहिए कि भैया जो चाइना के अगेंस्ट वोट करना चाहिए, बोलना चाहिए चाइना गलत कर रहा है। जैसे रशिया के टाइम हमने कहा था ना, नहीं कर देगा, करते रहे, पर हम तो यही बोल जिसके पास वीटो पावर है उसके अगेंस्ट, इसलिए यूनाइटेड नेशंस में कुछ नहीं कर सकते। वो जो भी करेंगे, जो भी प्रस्ताव रखा जाएगा बोलेंगे वीटो, खत्म। तो भी जो भी मतलब हम उस टाइम तो तुम्हारा साइड, तो हम तब वो तो नहीं कहेंगे कि भाई हम कोई भी इंसान चाइना की साइड नहीं लेता अगर ऐसा होता है, मगर वो वीटो कर देगा चाइना, एंड ऑफ स्टोरी, कुछ होगा नहीं। मगर इतना ज़रूर है कि अब थोड़ा इस एंगल पे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, कि मगर अगर चाइना वॉर करता है तो उसका मतलब उसका पैसा डूबेगा। अच्छा है, मैं तो कह रही कर दे। और मैं बताऊँ क्या सोच रही हूँ, उस टाइम इंडिया जो है अपना जो एरिया ये चाइना ने लिया हुआ है ना, वो हम ले लें। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी भी उनके पास 5 टाइम ज्यादा पैसा है इंडिया से, जीडीपी ज्यादा है, पर मौका अच्छा होगा, मौका अच्छा देखेंगे नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगा। या फिर यूएसए के साथ ऐसी डील करें कि भैया उस टाइम जो है अक्साई चिन को भी हम अपना ले लेंगे, कुछ ऐसी नो कोई और कंट्री अनलाइकली है कि आपकी हेल्प करेगी आपका पार्ट लेने के लिए। तो इंडिया जैसे जीडीपी में ग्रो कर रहा है, जब इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा, तब थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक। वांट आवर लैंड बैक सून तो मुश्किल नहीं है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाइना ने की थी। अगर कांग्रेस ना होती तो बात कुछ और थी। ये रियलिटी है ये कि इंडिया और चाइना तकरीबन एक ही समय पे इंडिपेंडेंट हुए थे। चाइना कहाँ पहुँच गया, 5 टाइम्स ज़्यादा पहुँच गया देन इंडिया। इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट्स आई थी उनकी गवर्नमेंट्स ने आउट परफॉर्म किया है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अब मोदी जी आए तो वो नहीं कर पा रहे क्योंकि अब उनका ग्रोथ रेट 5 हो गया है और हमारा पहली बारी मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा हो रहा होगा कि इंडिया जो है ज्यादा ग्रोथ रेट हो रहा है और चाइना का कम हो रहा है। पहले उनका इतना ज्यादा होता था कि सुन के शौक लगता था कि हमारा 3-4 होता था, उनका 8 होता था। चाइना इतना अच्छा कर रहा है, तब ऐसे लगता था। काफी सालों से उन्हें 20-30 ईयर्स से उनका जबरदस्त बढ़ रहा था और इंडिया ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। अगर आप चाइना जाओ देख घूमने, आपको शौक लगेगा कितनी डेवलप हुई पड़ी है। मेरा भाई गया था ना तो वो उनको डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं मगर एक्चुअली वो डेवलप्ड है। वो तो शॉक्ड हो गया था देख के कि भैया इतना मतलब वो एडवांस आगे जा चुका है। तो उसने जब मुझे आके बताया, मैंने कहा हाँ हो गया होगा, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो चाइना गई नहीं हूँ भैया। पर मैं सोच रही हूँ कि चाइना अटैक कर क्यों रहा है। अगर उसको पता है वो तो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको तो टॉप करना है, नंबर 1 बनना है। पर देखते हैं, वही कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो करे अपने आप ही डूबेगा, नहीं करेगा, बिजनेसमैन है चाइना। देखते हैं, चलो देखते हैं, देखेंगे क्या होता है। अभी शेयर करना अपने थॉट्स, आपको क्या लगता है करेगा अटैक ताइवान पे कि नहीं करेगा, ठीक है, लिखना कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।